करो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, मेन वीडियो पे उनके क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो कोई आ गया था, इसलिए बीच में हमें बंद करना पड़ा था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, आप उसको देख लें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देख लें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, लेट F0 ये F1 के बराबर है और ये चीज़ F2 के बराबर है और सभी का वैल्यू 0 है, ठीक है। ये दिया हुआ है एंड Fx इज ट्वाइस डिफरेंशियल एंड Fx इज ट्वाइस डिफरेंशियल इन, डिफरेंशियल फंक्शन है इन 0 से 2 में एंड कॉन्टिन्यूस भी है। क्या है कॉन्टिन्यूस, हम यहाँ लिख देते हैं कॉन्टिन्यूस इन 0 से 2 में, ये कॉन्टिन्यूस है। देन फॉर विच इज या आर ट्रू, कौन सा सही है, ठीक है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके, एक F"C इक्वल टू 0, फॉर एटलीस्ट 1 C और C बिलोंग्स टू 0 से 2 में, ठीक है। ये बात हुई। अच्छा, दूसरा है F"C इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 2, ये 2 लिखा हुआ, आप ध्यान से, एटलीस्ट 2C और C बिलोंग्स टू 0 से 2, ठीक है। एक तीसरा लिखा हुआ है F"C इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एग्जैक्टली 1C और C बिलोंग्स टू 0 से 2 में, ठीक है। और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, आपका जो फंक्शन है, जो Fx है, ये ट्वाइस डिफरेंशियल है, ठीक है। इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस डोमेन में ये आपका कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, और डिफरेंशियल भी है, ठीक है। यहाँ कुछ दिया हुआ, ये दिया हुआ। अच्छा, जो फंक्शन का वैल्यू है F0 पे 0 है, F1 पे 0 है, F2 पे 0 है। अगर हम ये इसका ग्राफ बनाएं, ये x एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। ये अगर हम y इक्वल टू किसी Fx के लिए बनाएं, ठीक है, तो इसका जब इनपुट 0 होता है तब ये फंक्शन आपका 0 पे होता है, ठीक है। y का वैल्यू 0 है, इसमें y इक्वल टू 0 लाइन है ना। अच्छा, F1 फिर ये आपका 1 कहीं है तब फिर ये 0 रहता है, और 2 कहीं है, ये अगर x एक्सिस है तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। इस पे भी 0 है, ठीक है। यानी अगर आप बोल सकते हैं जो Fx है ये किन किन चीज़ों पे 0 है, x इक्वल टू 0 पे, 1 पे और 2 पे, या ऐसे y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस y इक्वल टू 0 लाइन है ना, ठीक है। अच्छा, ग्राफ के बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि ये ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे गया हो, ठीक है, या हो सकता है ग्राफ ऐसे घूम घाम के गया हो, ठीक है, या हो सकता है ऐसे गया हो, या हो सकता है ऐसे गया हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, बस इस बात को दिखा सकते हैं कि ये इस x एक्सिस पे ये कहाँ 0 इसका आउटपुट है, ठीक है। उसमें हम रोलिंस थ्योरम लगाने जा रहे हैं ना, रोलिंस थ्योरम लग जाएगा। अच्छा, आपको बताना क्या है, अब आप समझ लें। देखें, ये है, ठीक है, इसमें। अच्छा, इसमें आप अगर देखें कि F0 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, F1, ये चीज़ बराबर है, ठीक। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल है, तो 0 से 1 में हम क्या लगा सकते हैं, रोलिंस थ्योरम। आपको बताना है एटलीस्ट कम से कम
ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 1C या एटलीस्ट 2C, ठीक है, या मिनिमम चीज़ें बतानी है, ठीक है, कि कम से कम जैसे यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट, इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि ये रोलिंस थ्योरम या मेन वैल्यू थ्योरम आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है एटलीस्ट 1C जो इसके बीच का है, कम से कम की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं इस इंटरवल में हम एक बार रोलिंस थ्योरम लगा सकते हैं। किस इंटरवल में? इसमें, ठीक है, 0 से 1 के बीच में हम एक बार लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब 0 से 1 के बीच में आप रोलिंस थ्योरम लगाएंगे तो कोई C होगा, इसको C1 मान लेते हैं, जिस पे ये क्या होगा, बाय रोलिंस थ्योरम आप ऐसे लगा लें, बाय रोलिंस आप लिख सकते हैं। जब आप लगाएंगे तो 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा C, जिस पे F'(C) या F'(C1) ये आपका 0 आएगा, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, अगर हम 1 से 2 के बीच में देखें, किसके? 1 से 2 के बीच में, ठीक है, तो F1 क्या है? F1 F2 के बराबर है और ये आपका 0 भी है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई नंबर होगा, इस इंटरवल को अगर हम लेते हैं, इस इंटरवल को, तो इस पर भी रोलिंस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई नंबर अगर हम लेते हैं C2, ठीक है, इस पे हम अगर देखें कि ये आपका जब रोलिंस थ्योरम लगाएंगे तो F'(C2) ये भी आपका 0 आएगा। अच्छा, आपको क्या बताना है? एटलीस्ट, तो आप 0 से 2 के बीच में नहीं लगाएंगे रोलिंस थ्योरम। क्यों? जब 0 से 2 के बीच में आप रोलिंस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, तो कम से कम एक पॉइंट तो आपका होगा ही, क्योंकि आपको 2 पॉइंट दिखे हैं ना जिस पे F'(C) 0 हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये आए, हो सकता है ये आए, हो सकता है दोनों आए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पे लगा ले रहे हैं और इस पे, ठीक है। एटलीस्ट के लिए आपको लगाना हो तो इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। तो एक आंसर तो आपको दिखना चाहिए यहाँ से, क्या लिखना चाहिए कि F'(C) या अगर हम ये कहें कि y जो F'(x) आया, ये चीज़ F'(x) जो F'(x) है, ये 0 किन किन वैल्यू पे हो रहा है? x = C1 और C2। अच्छा, ये C1 C2 किसके बीच का है? 0 से 2 के बीच का ही तो है, ये दोनों नंबर इसी के बीच का है, ठीक है। इस पे आपका F'(0) हो रहा है, आप इस तरह से दिखा सकते हैं। F' के लिए हम ये आपकी x एक्सिस है, y = 0 लाइन, और यहाँ कहीं C1 है, इस पे 0 हो रहा है, और यहाँ कहीं C2 है, इस पे 0 हो रहा है। तो हो सकता है ग्राफ इसका जो F' का ग्राफ है, F' का ग्राफ यहाँ 0 है, ये 2 है, ठीक है। F' का ग्राफ हो सकता है ऐसे गया हो सकता है ऐसे गया हो, तो हम ग्राफ को नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है, आप नोट करना इसको। अब यहाँ से अगर हम बोलें कि इस इंटरवल में इस पे जो F'(C1) बराबर है F'(C2) के, ठीक है। तो इस C1 C2 इस इंटरवल में भी तो हम रोलिंस थ्योरम लगा सकते हैं ना, ठीक है। इस इंटरवल में कम से कम एक वैल्यू ऐसा होगा जिस पे F'(C) 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कोई C3 है जिस पे हम रोलिंस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, ठीक है, क्या? रोलिंस थ्योरम, ठीक है। और ये आपका F'(C3) ये आपका 0 हो रहा है, ठीक है। और किसके, ये जो C3 है, C3 ये किसके बीच में? एलिमेंट ऑफ C1 C2। अच्छा, ये जो C1 C2 है ये किसके बीच का है? ये किसके? 0 से 2 के बीच में। तो जो C3 है ये 0 से 2 के बीच में, आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका 0 से 2 के बीच में ही है। अच्छा, आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है। यहाँ देखें या यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से या तो यहाँ से देख लें, ठीक है। आपको ये दिख जाना चाहिए कि F'(C) = 0 फॉर एटलीस्ट 2C, जो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में 2 ऐसे वैल्यू हैं जिस पे F'(0) हो रहा है। 2 ऐसे वैल्यू कहाँ हैं? देखें, एक C1 है, F'(C1) इस पे 0 हो रहा है, F'(C2) इस पे।
तो एक आंसर आपका ये है, ठीक है। अब डबल डैश की बात करें, एफ डबल डैश सी, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 सी जो 0 से 2 के बीच का हो, ठीक है। तो यहाँ से देखें जो C3 है ये 0 से 2 के ही बीच में है। अगर C3 जो है C1 C2 के बीच में है, ठीक है। कोई नंबर ऐसे अगर है, ये मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 इस इंटरवल में है। अब आप बता सकते हैं इसमें भी है, आप बता सकते हैं इसमें भी है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि 0 से 2 के बीच में है, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, -1 से 2 के बीच में है, कुछ इस तरह से तो बोल ही सकते हैं। बड़ा इंटरवल छोटे इंटरवल में तो आएगा ही। ये जो छोटा इंटरवल है, ठीक है, ये छोटा इंटरवल है, ठीक है, तो इस बड़े वाले में तो है ही, ठीक है। तो C3 इसी के बीच का है, तो यही तो बोल रहा है, एफ डबल डैश सी फॉर एटलीस्ट 1 सी, कम से कम एक सी ऐसा है जो 0 से 2 के बीच में है और ये 0 करता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो एक आंसर आपका ये है, ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कुछ इसी टाइप का पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक बात आपको यहाँ से और सीखने को मिल गया है, क्या आप देखें ध्यान से कुछ बात और, अगर क्या है कि ये आपका fx है, ये आपका fx है y इक्वल टू, तो अगर fx ये 3 पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, जो fx है, fx इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 वैल्यू है 0 1 2 पे, तो जो f डैश है, f डैश जब आप रोलिंस थ्योरम लगाते हैं, जो f डैश होता है ये कितने पॉइंट्स पे 0 होगा, 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। ये इसका मिनिमम कितना रूट होगा, 3 रूट, ठीक है। देखें 0 एक रूट है, इस पे 0 आ रहा है, 1 एक रूट है, 2 एक रूट, इसका मिनिमम कितना रूट है, ठीक है। हैज fx हैज लिख सकते हैं मिनिमम, ये आपका 3 रूट्स है। अच्छा, रूट्स लिखें या जीरोज लिखें या सॉल्यूशन लिखें, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर देखें जो f डैश है, रोलिंस थ्योरम लगाने के बाद जो f डैश आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो f डैश कितने पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, ठीक है, x इक्वल टू C1 C2, ठीक है। तो इसके मिनिमम 2 रूट्स हैं, ठीक है। जो f डैश है इसके मिनिमम ये 0 कितने पॉइंट्स पे आएगा, 2 पॉइंट्स पे। अगर fx 3 पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, तो जो f डैश होगा तो वो कम से कम 2 पॉइंट्स पे 0 होगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ ये भी मिला है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लें, ठीक है। अगर fx 3 पॉइंट्स पे 0 हो रहे हैं, तो जो f डैश है ये 2 पॉइंट्स पे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछा गया था। गया था, ये आपका जे में पूछा जा चुका है, आप देख लें, ठीक है। जे मेंस में ये पूछा गया, इफ fx इज ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, क्या है, इफ fx इज ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, आप पूरा लिखना, ठीक है, सेटिस्फाइंग f a आपका 0 है, f a आपका 0 है, कामा f b आपका 1 है, कामा f c आपका -1 है, ठीक है। f d आपका f d ये आपका 1 है, और कामा f e ये आपका 0 है, ठीक है। ये 0 है वेयर, कामा ये वेयर लिखा हुआ है a b से छोटा है, ये c से छोटा है, ये d से छोटा है, और ये e से, ये क्रम बताया गया है कि इस ऑर्डर में है, ठीक है।
then the minimum number of zeros of then the minimum नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा, ये जीरोज लिखा जाए या रूट्स लिखा जाए या सॉल्यूशन लिखा जाए, ठीक है, एक ही बात है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ किसके, जीरोज ऑफ कोई जी एक्स दिया हुआ है और ये जी एक्स आपका क्या है, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या है, एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इन किस इंटरवल में बोला गया है, इन ए से ई में एज क्या है, एज ऑप्शन है आपका 5, 6, 7, 8, ये आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं, ये जीरोज क्या है, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जी एक्स, इसका मतलब जो मिनिमम नंबर, जैसे हम ये लिखें जी ए इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू ए इस जी एक्स फंक्शन का रूट है, ठीक है, या ये बोलें जी एक्स फंक्शन का एक जीरोज है, या ये बोलें कि x इक्वल टू ए पे ये जी एक्स आपका 0 हो रहा है, यही जीरोज, या ये बोलें कि x इक्वल टू ए इस जी एक्स फंक्शन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन बोलें या रूट्स बोलें या जीरोज बोलें, ठीक है, ये तीनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं आप इसको समझ लें, ठीक है, ये जीरोज हो गया, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये फंक्शन आपका ट्वाइस डिफरेंशियल है, ठीक है, और कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं ये आपका क्या है, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, y इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। अच्छा, a है, b है, c, d और e है, ठीक है। थोड़ा और गैप में बनाते हैं, a है, b है, c है, d है और e है, ठीक है। अच्छा, a पे वैल्यू इसका क्या है, 0 है, ये किसके लिए, हम fx के लिए, fx के लिए बनाते हैं, y इक्वल टू fx या fx के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर b पे जो वैल्यू है ये कहीं 1 है, ये y इक्वल टू 1 लाइन मान लेते हैं, ये आपका 1 है, ठीक है। अच्छा, c पे वैल्यू इसका -1 है, क्या है, -1, ठीक है, y इक्वल टू -1 लाइन, ठीक है। अच्छा, d पे वैल्यू फिर ये आपका 1 है और a पे वैल्यू आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, अब अभी आपका ग्राफ जो x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, आपका जो c पे वैल्यू है यहाँ है नेगेटिव में, ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव से आपको नेगेटिव में आना है, ठीक है। तो इस मिनिमम की बात की हम कर रहे हैं, तो इस मिनिमम की कम से कम या मिनिमम कम से कम एक बार इस x एक्सिस को कट करके ही आएगा, ठीक है। अगर b पे वैल्यू यहाँ है और c पे वैल्यू यहाँ है और ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कम से कम इस लाइन को एक बार तो क्रॉस किया होगा ना, हो सकता है ये कई बार क्रॉस किया हो। एलएम आप क्या करें, आईबीटी जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप पढ़ते हैं, क्या आईबीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो पढ़ते हैं, उसके हिसाब से सोचें, उस तरह से सोचें तो आपको दिख जाएगा कि कम से कम ये एक बार एक्स एक्सिस को तो क्रॉस करके गया होगा ना, ठीक है। इस मिनिमम के बारे में आप सोचें क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये जो fx है, ठीक है, इस पे तो 0 हो रहा है, ठीक है, इस पे 0 हो रहा है और b से c के बीच में, b से c के बीच में जो fx है ये कम से कम एक बार तो 0 होना ही होना है ना, क्योंकि b पे ये वैल्यू यहाँ है पॉजिटिव में, c पे वैल्यू नेगेटिव में है,
ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस बनना है तो कम से कम एक बार तो ये कट करके आएगा ही, ठीक है। एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो क्रॉस करेगा ना, ठीक है, तभी यहाँ आ सकता है। हो सकता है यहाँ कई बार क्रॉस किया हो। तो इस मिनिमम की बात ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ, ये जी एक्स की बात कर रहा है, हम यहाँ एफ एक्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो देख रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स के लिए कम से कम इस एफ एक्स में जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है, ठीक है, बी से सी के बीच में कम से कम मिनिमम एक बार तो ये यहाँ इंटरसेक्ट किया होगा, इसको क्रॉस करना है ना, ठीक है। ये ग्राफ आपका जो एफ एक्स है ये आपका कॉन्टिन्यूस बोला गया है, ठीक है। डिफरेंशियल अगर कोई फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही, ठीक है। तो कम से कम एक पॉइंट पे यहाँ कट करेगा, ठीक है। आगे फिर ये आपका कॉन्टिन्यूस है ये, ठीक है। अब सी से डी के बीच में ग्राफ सी पे यहाँ नेगेटिव में है और डी पे यहाँ पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और ग्राफ को लगातार बनना है, ठीक है। नेगेटिव से अगर पॉजिटिव आपको जाना है तो कम से कम इस एक्सिस को एक बार क्रॉस करना होगा, ठीक है। एटलीस्ट या मिनिमम एक बार जीरो होना है, ठीक है। इस आईबीटी की तरह सोचें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की तरह आप सोचें, ठीक है। तो आपके समझ में आ जाएगा कि हम एफ एक्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एफ एक्स है। अभी जी एक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये है, तो कम से कम सी से डी के बीच में एक बार, कम से कम एक बार ये हो सकता है, ऐसे कई बार करके गया हो सकता है ना, ठीक है। तो एटलीस्ट या मिनिमम की बात कर रहा है तो आप एक ही बार दिखाएं, कम से कम ये एक बार ऐसे कट करके गया होगा, ठीक है, गया होगा। फिर ये आपका ई पे आके ये जीरो है, ठीक है। एफ ई का वैल्यू जीरो है, ठीक है। सी का वैल्यू यहाँ मान लेते हैं, ये आपका सी है, ये आपका -1 है, y इक्वल टू -1 लाइन, ठीक है। ये आपका बी है और ये यहाँ कहीं आपका डी मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये आपका डी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एफ एक्स मिनिमम कितनी बार जीरोज हुआ है, जो एफ एक्स है ये मिनिमम जीरोज कितनी बार हुआ है, ठीक है। या ऐसे बोलें, ऐसे देख सकते हैं, जो हम इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं ये कोई P है और ये कोई Q है, ठीक है। इस P पे या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है ये जीरो कितनी बार हुआ होगा, एक बार x इक्वल टू ए पे, एक बार P पे, ठीक है, और एक बार Q पे और एक बार E पे, ठीक है। इसके बीच में, इसके B और C के बीच में कम से कम एक बार यहाँ कट किया होगा, ठीक है। हो सकता है ये कई बार कट करे, ठीक है। यहाँ मिनिमम की बात कर रहा है या एटलीस्ट की बात करें, ठीक है, कम से कम जीरोज की बात करें तो कम से कम एक B और C के बीच में एक बार ये कट करके गया होगा, ठीक है। तो ये आपको दिख जाना चाहिए, या ऐसे लिखें, कैसे लिखें, हमने ये दिखाया कि ये इतने रूट्स हैं, एक रूट ये, एक रूट ये, एक रूट ये, या एक जीरोज ये, एक जीरोज यहाँ हो रहा है, एक जीरोज यहाँ, एक जीरोज यहाँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स हैज मिनिमम 1 2 3 4 जीरोज, क्या 4 जीरोज लिखें, क्या लिखें 4 जीरोज, या 4 रूट्स लिखें, क्या लिखें रूट्स, या 4 सॉल्यूशन लिखें, क्या लिखें 4 सॉल्यूशन लिखें, या 4 रूट्स लिखें, या 4 जीरोज लिखें, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो एफ एक्स है इसके पास कम से कम 4 रूट हैं या 4 बार ये जीरोज, इसके आउटपुट जीरोज का मतलब किसी वैल्यू पे ये चीज़ जीरो हो रहा है, ठीक है, और रूट का मतलब भी यही है, ठीक है। तो एफ एक्स हैज मिनिमम 4 जीरोज, ठीक है। अच्छा इसके पास आपका क्या है 4 जीरोज है, अच्छा ये आपका एफ एक्स में आपको मिला मिनिमम 4 जीरोज, मिनिमम 4 जीरोज मिला, ठीक है। ये 4 यहाँ से मिला। अच्छा जो एफ डैश होगा ये आपका 3 जीरो देने वाला है, कैसे आप देखें, ठीक है। इसके और इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, यहाँ जीरोज है और यहाँ जीरोज, इस इंटरवल में हम क्या लगाएंगे रोलिस थ्योरम, ठीक है।
इस इंटरवल में यहाँ क्या हो रहा है, जो एफ ए है ये एफ पी के बराबर है ना, और ये आपका 0 है, ठीक है। तो इस पे हम रोलिंस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि कोई वैल्यू है सी या C1, कोई वैल्यू C1 है, ठीक है। कोई वैल्यू C1 है जिस पे एफ डैश C1 ये आपका 0 हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस पे P और Q इस इंटरवल में देखें इस पे, ठीक है, और कोई वैल्यू हम मान लेते हैं ये आपका, या यहाँ हम क्या माने अल्फ़ा 1 मान सकते हैं, अल्फ़ा 1, ठीक है, क्या अल्फ़ा 1 मान सकते हैं, ठीक है। या इसके बीच में कोई अल्फ़ा 2 है, क्या अल्फ़ा 2 है जिस पे ये चीज़ आपका 0 होगा। यहाँ देखें ये एफ डैश सी अल्फ़ा 1 0 हो रहा है, ठीक है। या C2 C1 C2 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस पे आप लिख सकते हैं बाई रोलिंस थ्योरम, ठीक है। इससे हम कर रहे हैं, ठीक है। एफ डैश अल्फ़ा 2 एक वैल्यू ऐसा होगा जिस पे 0 होगा, क्योंकि अगर आप देखें जो एफ पी है वो एफ क्यू के बराबर है, ठीक है। क्या है, एफ पी एफ क्यू के बराबर है और ये दोनों 0 है, ठीक है। तो एक बार यहाँ 0 होगा, फिर इसके बीच में जब आप रोलिंस थ्योरम लगाएंगे तो एक बार अगर हम यहाँ बोले कि कोई अल्फ़ा 3 है, क्या है अल्फ़ा 3 है, तो एफ डैश अल्फ़ा 3 पे ये चीज़ आपका 0 होगा, ठीक है। अच्छा, जो एफ डैश है ये कितनी बार अगर आप देखें, जो एफ डैश एक्स है वाई इक्वल टू ये आपका कितने, यहाँ मान लेते हैं ये कोई ए है और लास्ट वाला मान लेते हैं ई है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ कोई अल्फ़ा 1 है इस पे 0 हो रहा है, ये कोई अल्फ़ा 2 है इस पे 0 हो रहा है, और ये कोई अल्फ़ा 3 है इस पे 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये है इस पे 0 हो रहा है, इस पे 0 हो रहा है, इस पे, ठीक है। तो ये जो एफ डैश है, एफ डैश एक्स है, ठीक है, हैज एफ डैश आप ऐसे लिखें एफ डैश हैज, एफ डैश हैज मिनिमम, यहाँ से देखें 3 जीरोज है, 1 2 3, मिनिमम 3 जीरोज लिखें या रूट्स लिखें, क्या लिखें, रूट्स। अगर आप किसके एफ डबल डैश की बात करेंगे तो उसके पास कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे, ठीक है, 2 जीरोज होंगे, एक इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। अगर ज़रूरत होगी तो हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने इसको किया, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपका हो गया है। अच्छा, अब इसको देखें, किसको, ये जो gx है ये क्या है, ये जो gx है इसी का मिनिमम नंबर आप 0 बताना है, ठीक है। ये जो gx लिखा हुआ है, क्या gx, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है किसी फंक्शन का, ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ देखें एफ डबल डैश लिखा हुआ है, यानी एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स तभी आया होगा जब एफ डैश को डिफरेंशिएट किया गया। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा गया है, एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये होल स्क्वायर का मतलब यही है, ठीक है। यानी अगर एफ डैश को डिफरेंशिएट किया गया होगा तो एफ डबल डैश आया होगा, ठीक है। अच्छा, एफ डैश एक्स कब आया होगा, जब एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया गया होगा, किसी एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया गया होगा तब एफ डैश एक्स आया होगा। यानी ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अच्छा, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। ये आपका एच एक्स है, एच एक्स आपका क्या है, जो जी एक्स है ये आपका ये लिखा हुआ है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, देखें इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले को एच टी रहने देते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या करते हैं,
दूसरे को एज टी रहने देते हैं, पहले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये टर्म आ गया। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड। हमने मान लिया कि फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स है तो एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये टर्म दिख रहा है ना, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये टर्म आ गया। ठीक है, अच्छा ये टर्म कब आएगा, जब हम दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले को एज टी रहने देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, यानी ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको आप मान सकते हैं कोई एच एक्स है, ये आपका लेट करके लिख सकते हैं, ये कोई हम मान लेते हैं एच एक्स लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, एच एक्स। ठीक है, अच्छा ये आपका जो एच एक्स है, ये आपका क्या हुआ, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये अच्छा जो जी एक्स है वो आपका क्या है, इसको हटाते हैं, जो जी एक्स है, जो जी एक्स है ये आपका एच डैश एक्स है, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, इसी को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो चीज़ आपका आएगा। ठीक है, तो एच डैश एक्स है, और इसको उसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, इसको हटाते हैं, प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ से हम यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, देखें हम क्या कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ इस जी एक्स का बताना है। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करें, इस एच एक्स का जीरोज अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, कि एच एक्स का जीरोज यानी एच एक्स इक्वल टू जीरो कब हो रहा है। ठीक है, यानी आपको क्या करना चाहिए, इसको जीरो करना चाहिए, क्या, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा दो फैक्टर हैं, एक आपका क्या है, एफ डैश एक्स है, ये जीरो हो रहा है, और एक आपका एफ एक्स, ये जीरो हो रहा है, दो फैक्टर है ना। ठीक है, ये और ये। अच्छा ये कितने पॉइंट्स पे, तो ये जो आपका जो एफ एक्स है ये हैज मिनिमम 4 जीरोज, अभी आपने देखा था 4 जीरोज या रूट्स, इसके पास 4 रूट्स हैं। ठीक है, इन 4 रूट्स में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, जैसे x इक्वल टू ए आपने यहाँ पुट किया, ये चीज़ पूरी जीरो हो गई। ठीक है, जैसे आपने p पुट किया, ये चीज़ जीरो हो गया। ठीक है, तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे यहाँ, तो ये आपका एच एक्स जीरो हो जाएगा। क्या, एच एक्स आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको देखें तो इसके पास है मिनिमम 3 जीरोज या रूट्स, इसके पास कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स। ठीक है, 3 वैल्यू ऐसा है, जैसे ये अल्फा 1 एक है, एक अल्फा 2 है, एक अल्फा 3। अगर इसमें हम इस इक्वेशन में या x इक्वल टू यहाँ देखें, ये आपका है क्या, ये यही तो है, क्या है, एफ डैश एक्स एफ एक्स। अगर इस h में एच एक्स की जगह x की जगह हम क्या पुट करें, अल्फा पुट करें, तो ये पट से आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम कर रहे हैं, ये चीज़ जीरो। ठीक है, अच्छा 3 वैल्यू ऐसा है जिस पे ये जीरो हो रहा है, और 4 वैल्यू ऐसा है जिस पे ये जीरो हो रहा है। ठीक है, तो एच एक्स के पास मिनिमम जीरोज कितने में है। ठीक है, तो आप फिर आगे लिखना है कि एच एक्स हैज मिनिमम 4 और 3 ये 7, मिनिमम 7 जीरोज। अच्छा जीरो लिखें या रूट्स लिखें, जो एच एक्स है इसके पास कम से कम 7 ऐसे वैल्यू हैं जिस पे ये चीज़ आपका जीरो हो रहा है या जीरोज है। ठीक है, अच्छा अब हम बोल सकते हैं जो एच डैश एक्स होगा, क्या, अगर हमें ये पता चल गया कि एच एक्स के पास कितने 7 जीरोज हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार
अब एच डैश एक्स के पास कितने जीरोज होंगे? एच डैश एक्स हैज मिनिमम 6 जीरोज। इसके पास जीरोज या रूट्स होंगे, रोलिस थ्योरम लगाया जाएगा, ठीक है। इसमें रोलिस थ्योरम लगाया जाएगा और ये आपके जैसे यहाँ 4 जीरोज हैं तो यहाँ 3 जीरोज हैं, ठीक है। तो एच डैश में एच डैश एक्स के पास कितने जीरोज होंगे? 6 जीरोज। तो जो जी एक्स है ये आपका क्या है? जो जी एक्स है ये आपका एच डैश एक्स है, ठीक है। अगर एच डैश एक्स के पास 6 जीरोज हैं तो जी एक्स के पास भी 6 जीरोज होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जी एक्स हैज मिनिमम 6 जीरोज। यही आपका आंसर है। ये आपका आंसर कौन सा है? 6 है, ठीक है। ये हो चुका है, ये आईआईटी में पूछा गया है, 6 रूट है, ठीक है। कम से कम 6 ऐसे वैल्यू हैं या 6 रूट ऐसे हैं जिस पे ये चीज़ जीरो हो रहा है, जी एक्स आपका जीरो हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से समझना है, आप देखें इसको ध्यान से। अच्छा, एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, उसको भी देख लें। एक क्वेश्चन ये है, जैसे क्या है, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशियल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशियल फंक्शन फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, फंक्शन फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। सभी जगह ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, where f1 बराबर है f3 और ये बराबर है किसके? -1 के। ये आपका -1 के बराबर है, एंड f0 बराबर है f2 और ये बराबर है f4 इसके, और इसका वैल्यू है ये आपका 3। देन द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द मिनिमम, आप पूरा लिखना, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन है आपका क्या है? x इंटू क्या लिखा हुआ है? f डैश एक्स इंटू एफ एक्स, f डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस f डैश एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1, ठीक है, प्लस क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इन किस इंटरवल में? इन 0 से 3 में, इज इक्वल टू या इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, 6, ठीक है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है।
वहाँ जीरो था, यहाँ रूट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा हम इसकी बात करें fx की, ठीक है। तो fx आपका क्या है, देखें ये मान लेते हैं आपकी कोई x एक्सिस है, ठीक है। और 0 से 4 तक ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा 0 पे ये आपका क्या है, 3 है। 0 पे आपका यहाँ 3 मान लेते हैं, y 3 लाइन है, यहाँ इसका आउटपुट यहाँ आता है, ठीक है 3। अच्छा 1 पे फिर आपका -1 है, 1 पे फिर ये वैल्यू आपका यहाँ ये 1 है, इस पे मान लेते हैं ये -1 तक आता है, ठीक है, इस पे आता है, ठीक है। अच्छा फिर 2 पे आपका वैल्यू फिर 3 पे आता है, जो 2 है इस पे वैल्यू आपका 3 आता है, फिर आपका 3 पे -1 आता है, 3 पे ये वैल्यू आपका -1, y -1 लाइन है, ठीक है, इस पे, और 4 पे वैल्यू फिर आपका 3 आता है, यहाँ आता है, ठीक है। अच्छा ग्राफ आपका क्या है, ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर बोल दिया गया है डिफरेंशियल है फॉर x एलिमेंट ऑफ r सभी जगह, ठीक है। अगर क्या है डिफरेंशियल है तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा देखें 0 पे ये इसका आउटपुट यहाँ है, और 1 पे यहाँ नेगेटिव में है, पॉजिटिव से आपको नेगेटिव में जाना है तो कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, या मिनिमम, ठीक है, एक रूट ऐसा होगा 0 से 1 के बीच में, कम से कम एक रूट होगा मिनिमम। ये आप इस तरह से जो IVT होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इस हिसाब से आप सोचें, हो सकता है ना, हो सकता है ये इसको कई बार कट करके गया हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये 3 रूट्स तो दिख रहे हैं ना, तो कम से कम एक बार x एक्सिस को क्रॉस किया ही होगा, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा है, ठीक है, मिनिमम या एटलीस्ट बोला जाए दोनों सेम बात है, ठीक है। तो हम ये दिखा देते हैं कि कम से कम ये एक बार इस एक्सिस को क्रॉस करके गया ही होगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 1 से 2 के बीच में देखिए 1 पे वैल्यू नेगेटिव है और 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और ग्राफ को या फंक्शन को लगातार या कॉन्टिन्यूस दिखाना है। ये जो ग्राफ बनना है ये लगातार बनना है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो नेगेटिव से अगर आपको पॉजिटिव में जाना है और लगातार ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक बार इस x एक्सिस को क्रॉस किया होगा। एक रूट यहाँ मिल गया, ठीक है, एक जीरोज या एक रूट यहाँ 0 से 1 के बीच में एक रूट ये हो गया, 1 से 2 के बीच में एक रूट ये हो गया, ठीक है। अच्छा 2 पे वैल्यू ये आपका पॉजिटिव में है और 3 पे वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर क्रॉस करना होगा, कम से कम एक बार क्रॉस करना होगा, ठीक है। 3 पे ये नेगेटिव आप शायद समझ गए, ठीक है। ये 4 पे फिर ये आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप देखें जो fx है इसके पास कितने मिनिमम कितने रूट्स हैं, इसके पास जो मिनिमम अगर देखें तो 1 2, यहाँ देखें 0 से 1 के बीच में कम से कम एक बार ये आपका क्या हुआ होगा, x एक्सिस को क्रॉस किया होगा, ठीक है। और 1 से 2 के बीच में एक रूट यहाँ, एक रूट यहाँ, एक रूट यहाँ, तो 1 2 3 4 रूट हैं, ठीक है। क्या है 4 रूट हैं। अभी आपको एक बात ये देखना है कि ये क्या बोला गया है, 0 से 3 के बीच में आपको देखना है। आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं 0 से 3 के बीच में, किसके 3 पे जो वैल्यू है यहाँ -1 है, ठीक है, 3 पे वैल्यू आपका -1 है। इसके इधर जो ग्राफ है इसको भूल जाएं, इस पे नहीं बताना है, ठीक है, इस पे नहीं बताना है, 3 से जो इधर है, ठीक है, आपको कितने में बताना है 0 से 3 के बीच में। अब आप देखें fx किस इंटरवल में, 0 से 3 में, ठीक है, fx इन 0 से 3 में अगर आप देखते हैं तो आप लिखें fx हैज, इस तरह से लिखें या इसी तरह से लिखें कि fx का जो मिनिमम कितने रूट्स हैं, 1 2 3 रूट्स हैं, कितने 1 2 3, मिनिमम 3 रूट्स, ठीक है। ये 3 वैल्यू ऐसे हैं, ये मान लेते हैं p है, ये q है, या अल्फा बीटा गामा है, या p q r है, ठीक है। इस पे आपका fx 0 हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम इस तरह से माने कि ये p है और ये q है, ये r है, ठीक है, तो आप अगर दिखाएं कि f q
और एफ आर ये आपके जीरो हो रहे हैं, यानी पी क्यू आर इसके रूट्स हैं, ठीक है। या इस तरह से लिख लें, मिनिमम 3 रूट्स या 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशंस है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एफ डैश की बात करें, एफ डैश में अगर इसके पास 3 है तो एफ डैश के पास 2 होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, एफ डैश कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे हम ये देखें, इस इंटरवल में अगर देखें पी से क्यू में, इसमें हम रोलिस थ्योरम लगाएं, ठीक है। तो कम से कम एक वैल्यू, ये कोई C1 वैल्यू होगा जिस पे यहाँ देखें ये आपका इसका जो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश C1 इस पे आपका ये 0 हो रहा होगा। फिर हम Q से R के बीच में लगाएंगे रोलिस थ्योरम, तो ये मान लेते हैं C2 है जिस पे ये आपका यहाँ एफ डैश C2 0 हो रहा होगा, क्या एफ डैश C2 0 हो रहा होगा। और ये जो C1 C2 है 0 से 3 के बीच के हैं, आप दिखा सकते हैं या बोल सकते हैं, ये जो C1 एंड C2 है ये किसके बीच में, 0 से 3 के बीच का है, ठीक है, इसके बीच का है, ठीक है। अच्छा, तो हम बता सकते हैं या बोल सकते हैं जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स हैज मिनिमम 2 रूट्स कहें या जीरोस कहें, ठीक है। और एफ डैश एक्स का ग्राफ भी इस तरह से दिखा सकते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये कोई C1 है और ये कोई C2 है, और ये हम यहाँ 3 दिखा देते हैं, यहाँ 0 से 3 के बीच में है कोई C1 C2 जिस पे ये चीज़ आपका 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी रोलिस थ्योरम आप लगा सकते हैं, और इन दोनों के बीच में कम से कम एफ डबल डैश C 0 हो रहा होगा, ठीक है। अगर ज़रूरत होगी तो हम लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसको देखें ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पास मिनिमम 3 रूट्स हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, आपको ये देखना है, ठीक है। अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें, इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, d/dx ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, क्या देखें। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स को, ये प्रोडक्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन किया गया है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो ये टर्म आएगा एफ डबल डैश, इसको ये एफ डैश है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स। अच्छा, इसको अब इसको एज इट इज रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म आ गया। अच्छा, इसके साथ में एक्स भी है, क्या है, एक्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इतना आता है, ठीक है। या देखें यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है, यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया है, यानी ये चीज़ क्या है, ये x के साथ भी है, ठीक है। कम से कम इतना तो समझ में, इंटू एक्स d/dx ऑफ इतना लिखा है इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपका लिखा हुआ है। देखें, अब इतने को एक फंक्शन माने और इतने को दूसरा, ठीक है। इसको हम एज इट इज लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको हम एज इट इज लिखते हैं और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन फिर हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन अभी आपने देखा कि ये है, ठीक है। अच्छा, अगले में हम क्या करते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये एज इट इज लिखा हुआ है इक्वल टू ये 0। अच्छा, ये कोई मान लेते हैं कि ये कोई hx फंक्शन है, क्या है, hx, लेट ये आपका क्या है, कोई hx फंक्शन है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है hx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, हमने बोल दिया कि जो hx है ये आपका क्या है, x इंटू एफ डैश एक्स और एफ एक्स। तो ये आपका ये पूरी लाइन क्या लिखा हुआ है, ये आपका जो h डैश एक्स है ये आपका क्या है, यही है। ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, h डैश एक्स इक्वल टू 0, ये आपका क्या लिखा हुआ है, h डैश एक्स।
ठीक है। या यहाँ भी लिख सकते हैं x इंटू इतना सारा प्लस इतना, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी ये लिखा हुआ है h डैश x इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम एच एक्स का रूट देखते हैं, मिनिमम रूट्स एच एक्स का देखते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे आप समझें, ये आपका एच एक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसका जो एच एक्स है ये इसको जीरो करें, इसका मिनिमम रूट्स निकालने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को जो एच एक्स है इसको अगर हम जीरो करें तो कैसे करना होगा, ठीक है। तो ये आपका है x इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक रूट यहाँ से एक फैक्टर ये है x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक रूट ये हुआ, ठीक है। अगला एफ डैश एक्स, ये किन किन वैल्यू पे जीरो हो रहा है, उसमें कितने रूट्स आ रहे हैं। अगला और एक फैक्टर ये है, ये जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, एक रूट तो ये हुआ और इसके पास एफ डैश एक्स के पास, इसके पास दो रूट्स हैं, टू रूट्स इसके पास हैं, इसके पास मिनिमम टू रूट्स हैं, ठीक है, और इसके पास मिनिमम थ्री रूट्स हैं, मिनिमम थ्री रूट्स या जीरोज हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने हुए, एक ये और दो और ये तीन, 6 रूट हुए। आप लिख सकते हैं एच एक्स, आप आगे लिखना, क्या लिखना है, एच एक्स हैज मिनिमम, देखें तीन ये और तीन ये, 6 रूट्स लिखें या जीरोज लिखें, जीरो लिखें, ठीक है। अब आपको ये पता चला कि जो एच एक्स है इसके पास 6 जीरोज हैं, ठीक है, या 6 रूट हैं, तो एच डैश एक्स के पास कितने रूट्स होंगे, 5। जो एच डैश एक्स है, एच डैश एक्स ये आपका क्या है, यही है, ठीक है, एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसको जब आप जीरो करते हैं, ठीक है, और एच डैश एक्स हमें ये पता है, क्या पता है कि इसके पास ये कितने वैल्यू पे जीरो हो रहा है, 6 वैल्यू पे। तो जो एच डैश एक्स है ये चीज़ कितने वैल्यू, ये चीज़ कितने वैल्यू पे जीरो होगा, तो 5 वैल्यू पे, एक कम, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एच डैश एक्स हैज मिनिमम 5 रूट्स या जीरोज, ठीक है। इसके पास ये जो इक्वेशन है इसके पास कितने रूट्स हैं, इसके पास कितने रूट्स हैं, ये आपके 5 रूट्स हैं, यही आपका एच डैश एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है। ये एच डैश एक्स ये कितने वैल्यू पे जीरो होगा, जो एच डैश एक्स है ये कितने वैल्यू पे, एक्स के कितने वैल्यू होंगे जिस पे जीरो होगा, या इसके कितने रूट्स होंगे जिस पे ये जीरो आएगा, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू ऐसे होंगे जिस पे जीरो आ रहा होगा। तो आंसर आपका क्या है, ये 5 है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप ध्यान से देख लें। अच्छा, कुछ और एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। पूरी तरह से ये आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक ये है, जैसे लेट एफ एक्स है आपका, क्या है, एफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इन
एक्स एलिमेंट ऑफ 1 से 3 में, ठीक है। बारिश हो रहा है तो इसलिए थोड़ा वॉइस बाहर का आ रहा है, ठीक है। सेटिस्फाइंग द रोलिंस थ्योरम, द आप पूरा लिखना, रोलिंस फॉर सी क्या है 2√3 minus 1 upon √3, then the value of a and b, इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन है a = 11, b एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। a = -11, b = 6, a = 11, b = -6, ठीक है। और तीसरा है ये नन ऑफ दिस, ये है, ठीक है। अच्छा, ये बोला गया है रोलिंस थ्योरम आपका क्या है, अप्लीकेबल है, ठीक है, इस फंक्शन पे। यानी ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा 1 से 3 में, ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल होगा 1 से 3 में, और क्या होगा f1 f3 ये इक्वल होगा, ठीक है। और f' c आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो c ये आए, ठीक है। अच्छा, यानी हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें यही चेक करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ अप्लाई करना चाहिए बाय रोलिंस थ्योरम, या ये चीज़ आपका होल्ड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल होना चाहिए, क्या डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है, उस इंटरवल में, ठीक है। और ये होना चाहिए, तो इसको हम अप्लाई करते हैं, इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखें ए बी का एक इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हम इसमें x = 1, इसमें x = 1 पुट करेंगे तो f1 मिलेगा, ठीक है। f1 आपका क्या होगा 1 - 6 + a + b = f3। इसमें हम क्या करेंगे, x = 3 पुट करेंगे, f3 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 का क्यूब ये आपका 27 माइनस 9 × 6 ये आपका 54 हुआ, ठीक है, प्लस 3a + b, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें, ये जो b है ये भी पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो b इसके हिसाब से b इस लाइन के हिसाब से b कुछ भी होता तो चलता, ठीक है। इस लाइन के हिसाब से b कुछ भी होता तो चलता, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ b है, कुछ भी होता तो चलता एक बार, ठीक है। हो सकता है अगला हम जब करें f' c करें या f' निकालें c के लिए, तो हो सकता है वहाँ b आए तो आएगा, तो देखेंगे। अगर नहीं आएगा तो b का वैल्यू यही हो जाएगा। अगर ये देखें कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो b का वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वैल्यू इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। या ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ b है, b से मुक्त है, ठीक है, b से स्वतंत्र है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या बचा हुआ है -5 + a, और इधर आपका -27 + 3a। अच्छा, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 22 और ये आपका 2a, ठीक है। तो a = 11, ठीक है। a का वैल्यू 11 आ गया, ये तो पता चल गया, ठीक है, कि a का वैल्यू आपका 11 है, ठीक है। यहाँ आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए कि रोलिंस थ्योरम को अप्लाई करना चाहिए और c निकालने के लिए, ठीक है। हमें आप लिखें कि बाय रोलिंस, ठीक है, क्या f' = 0 करना चाहिए, ठीक है। इससे हम c निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, a का वैल्यू 11 है, इसको भी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 3x² माइनस ये आपका 12x। अच्छा, यहाँ a आएगा प्लस a = 0 और इस a का वैल्यू 11 है, क्या है 11 है, ठीक है। अच्छा, इतना हुआ,
इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, x इक्वल टू ये आपका c का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, माइनस बी तो प्लस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, या 144 लिखेंगे 144, ठीक है, माइनस 4ac 3 इंटू 11, ठीक है। अभी इसमें से देखें अपान 2a 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें से देखें ये जो 12 है यहाँ कामन है, क्या है, ये जो 12 है ये कामन है, ठीक है। अच्छा 12 हम यहाँ रूट के अंदर ही अगर 12 कामन ले लेते हैं तो यहाँ से 12 माइनस 11, ये आपका क्या आएगा, 12 ही आएगा, 4√2 आ जाएगा, क्या आएगा, हम ये बोल रहे हैं ये आपने 12 कामन ले लिया तो 12 माइनस 11, ठीक है, यही हुआ, तो ये आपका 2√3 हो जाएगा 12 का, ठीक है, हम यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू ये आपका क्या हुआ, क्या हुआ, ये तो आपका 12 है प्लस माइनस 2√3 अपान 2 इंटू 3, अच्छा ये 2 और ये 6 हो गया, ठीक है, इतना गया, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये 6 कर लेते हैं, ये आपका 6 हो गया। अच्छा अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है, ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इस पर रूट आ गया, यहाँ 1 हो गया। जब यहाँ इस 3 से करते तो ये आपका क्या हो जाता, यहाँ देखें यहाँ क्या था, यहाँ चलिए हम इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 3 और यहाँ 6 था, ठीक है। तो ये आपका जब ये इससे डिवाइड होता है, ठीक है, जब ये इससे डिवाइड होता है तो ये आपका 2 प्लस माइनस, हाँ 2 प्लस माइनस 1/√3 ये डिवाइड होता है इससे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू वहाँ लिखा हुआ है और c का 2 वैल्यू यहाँ से आ रहा है, एक 2 प्लस 1/√3 ये आ रहा है, दूसरा 2 माइनस 1/√3 ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये 2 प्लस 1/√3 इसके लिए बोला नहीं गया है और इसके लिए बोला गया है। अच्छा c का वैल्यू ये आपका, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2√3 माइनस 1/√3 ये हुआ, ठीक है। अच्छा हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये b कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इस b से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो ये 0 ही होगा, ये एब्सोल्यूट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये 0 हो जा रहा है, ठीक है, यानी b कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, यही है, ये हो चुका है, ठीक है। c ये आना चाहिए था तो वो आ चुका है, ठीक है। क्या है, if gx is differentiable, gx is differentiable function in 0 से 3, क्या है 0 से 3 में ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है सच दैट क्या दिया हुआ है f0 नहीं g0 है आपका -4 एंड g3 है आपका 1, -1 है, क्या है -1 है, ठीक है। इफ क्या दिया हुआ है, इफ f(x) = gx अपॉन
x plus 1, then there exists सम से, और c 0 से 3 के बीच का है, ठीक है, सम c लाइज बिटवीन 0 से 3 सच दैट f डैश c इज सच दैट, आप यहाँ लिखा है सच दैट, यहाँ से लिखते हैं सच दैट f डैश c इज, आपको क्या बताना है, ये लिखा होता है इज, ठीक है, आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, हम ऐसे लिख दिया करते हैं, ठीक है, कि आपको इसका वैल्यू बताना है। अच्छा, जो g फंक्शन है, जो gx है, ये आपका डिफरेंशियल है, और अगर डिफरेंशियल है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है, और इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है 0 से 3 के बीच का कुछ वैल्यू दिया हुआ है 0 से 3 में, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए, LMBT लगाना चाहिए, ठीक है, इसमें हमें LMBT लगाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हमें इसके लिए जो fx है ये आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल। तो जो g फंक्शन है, ये जो g फंक्शन है ये आपका क्या है, डिफरेंशियल, ये बोला जा चुका है, ठीक है। अच्छा, अपान में कोई लीनियर फंक्शन है, ये आपका डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। तो f आपका, f फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हुआ एंड डिफरेंशियल हुआ, क्या हुआ, डिफरेंशियल इन 0 से 3 में, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल इसके बीच में है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, LMBT, ठीक है। तो आप लिखें बाई LMBT देयर एग्जिस्ट सम से या एटलीस्ट वन से, ठीक है, सम सी, अच्छा यहाँ सम सी लिखा हुआ है, और सी लाइज बिटवीन सम सी, और सी किसके बीच का है, 0 से 3 के बीच में, सच दैट क्या, एफ डैश सी, एफ बी क्या होता है, ये होता है, और ए, ठीक है। तो F3 माइनस F0 अपान 3 माइनस 0। अच्छा, F3 का वैल्यू कहाँ से आया, F3 देखें, F3 का वैल्यू, ठीक है, इसमें आप क्या करें, x = 3 पुट करें, x = 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा G3 अपान 3 + 1। अच्छा, G3 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है -4 अपान -4 अपान 4, ठीक है। तो ये वैल्यू हुआ -1, क्या हुआ, -1, F3 -1 हुआ, और F0 ये वैल्यू कहाँ से है, इसमें आप x = 0 पुट करें, ठीक है। तो ये हुआ आपका G0 अपान 0 + 1, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, -1 अपान ये 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, G4 ये हो चुका है, देखें ये भी वैल्यू आपका क्या आ रहा है, -1, ठीक है। तो यहाँ आप पुट कर सकते हैं, जो F डैश C है ये आपका हुआ, F3 का वैल्यू क्या है, -1। अच्छा, F0 का वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ -1 अपान 3, तो ये हुआ आपका 0, यहाँ कुछ गलती है, ठीक है। F3 ये वैल्यू है 4, एक सेकंड, इसको फिर से दोबारा कराते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, इफ जी एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन इन किस इंटरवल में, 0 से 3 में, एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 3 सच दैट G3 दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है, G3 आपका 4 है, एंड G0 है आपका, G0 है आपका -1। अच्छा, G0 है आपका -1 इफ fx इक्वल टू gx अपॉन x प्लस 1, then there exists some c, then there exists some c, और c किसके बीच का है, 0 से 3 के बीच का, ठीक है। सच दैट एफ डैश सी इज, इसका वैल्यू बताना है आपको, किसका वैल्यू बताना है, इसका। अच्छा, यहाँ इज लिखा होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं कि इसका वैल्यू। अच्छा, अब ऑप्शन है कुछ, ठीक है, देखें इसको कैसे किया जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या है, 0 से 3 में आपको देखना है, किसमें, 0 से 3 में, इस इंटरवल में देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पता चलता है कि हम क्या लगा सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम का कोई भी थ्योरम लगा सकते हैं, हो सकता है वो रोलिंस थ्योरम लगे या हो सकता है वो एलएमबीटी लगे, ठीक है। अच्छा, जो जी फंक्शन है ये डिफरेंशियल वाला है, ठीक है, डिफरेंशियल, ये जो जी फंक्शन है ये आपका क्या है, ये डिफरेंशियल है, क्या है, डिफरेंशियल है, और इस इंटरवल में 0 से 3 में, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस भी होगा, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो जो एफ है, एफ फंक्शन ये g अपॉन x प्लस 1, अच्छा जो x प्लस 1 है ये एक लीनियर फंक्शन है, ये आपका क्या होता है, डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस होता है सभी जगह, ठीक है। तो जो फंक्शन है f, ये आपका क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल हुआ इस इंटरवल में, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए, इस इंटरवल में आपको LMBT लगाना चाहिए, LMBT, तो आप लिखें बाय LMBT देयर एग्जिस्ट फॉर सम C, और C किसके बीच का, 0 से 3 के बीच का, सच दैट आपका क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी, बी आपका क्या होता है, ये होता है, ये आपका ये होता है, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, F0 अपान 3 माइनस 0, ठीक है। अच्छा, F3 आपका कहाँ से आया, ठीक है, ये देखें यहाँ से, इसमें आप क्या करें, x इक्वल टू 3 पुट करें, 3, ठीक है। तो F3 ये आपका क्या हुआ, G3 अपान 3 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, जो G3 का वैल्यू है ये आपका 4 दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका क्या है, 4, तो 4 अपान 4 ये आपका 1 आया, ठीक है। ये आपका क्या आया, एफ डैश सी, ये आपका 1 आया। F0 ये वैल्यू कहाँ से मिले, F0 ये, ठीक है। तो इसमें आप क्या करें, x इक्वल टू 0 पुट करें, ठीक है। तो ये आपका G0 अपान 0 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, G0 आपका क्या है, -1 अपान 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ -1 अपान 3, ठीक है। तो जो F डैश सी हुआ, ये आपका 2/3, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक, 2/3 ये आपका आंसर है। अच्छा, इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से आपका जो LMBT है या मेन वैल्यू थ्योरम है ये पूरी तरह से समाप्त हुआ, ठीक है। इससे अधिक नहीं पूछा जाता है, आप देखना इसको, ये हो चुका है।